नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में दबे छुपे ई सिगरेट बेचने वाले कई व्यापारियों पर कार्रवाई कर लाखों रुपए की सिगरेट जब्त कर ली है। वहीं पुलिस 4 आरोपियों से पूछताछ में पुलिस कई अहम खुलासे कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल शहर में धड़ल्ले से प्रतिबंधित ई सिगरेट बेची जा रही है। इस बात की जानकारी पुलिस को लगातार मिल रही थी। इसी के चलते इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने शहर के 4 व्यापारियों को ई सिगरेट बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में अलग अलग स्थानों पर प्रतिबंधित ई सिगरेट सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने पहली कार्रवाई आरटीओ रोड केसरबाग स्थित पार्श्वनाथ नगर निवासी वरुण नानक पर की। वहीं दूसरी कार्रवाई में टावर चौराहा स्थित प्रिंसेस पैलेस पर दबिश देकर आरोपी आकाश खेमचंदानी निवासी सिंधी कॉलोनी से ई सिगरेट जब्त की। इसी के बाद जेल रोड स्थित मार्केट में आकाश कलेक्शन पर दबिश देकर लोकेंद्र राठौर से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पकड़ी है। वहीं निमय राठौर निवासी द्वारकापुरी को भी पकड़कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली कि यह सभी ई सिगरेट चीन से बनकर मुंबई में आती है। मुंबई से खरीदकर इंदौर शहर के पब, क्लब और छात्रों के क्षेत्रों में फ्लेवर्ड केमिकल युक्त ई सिगरेट बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। ई सिगरेट में 533 करीबन ई सिगरेट पकड़ाई हैं। 5.5 लाख की करीब कीमत है। इसमें उर्दू में मार्किंग है और अधिकतर चाइना से ही या लाना बता रहे हैं, पर लिंक हम ढूंढ रहे हैं। और इसमें जो 4 लड़के पकड़ा गए हैं वो 4 इंदौर के ही हैं और डिटेल से उनसे निकाल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर के जाल सभागृह स्थित विधिक जागृति कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे धार्मिक सद्भाव भड़काऊ मैसेज को लेकर बात कही। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा, जो युवती ने कोर्ट में हियरिंग के दौरान वीडियोग्राफी की थी उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम सबको विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमारे देश की संस्कृति है वह हमेशा कायम रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि देश के सभी समाज और हर दल का जो अधिकार है वह हमेशा सद्भाव कायम रहे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कल शाहरुख खान का बयान सुन रहा था, जिसमें वह कह रहे थे कि जिसमें उन्होंने तीनों फिल्म से जुड़े कलाकारों को लेकर कहा कि दीपिका पादुकोण अमर को रिप्रेजेंट करती है और जॉन इब्राहिम एंथनी को, और शाहरुख खान रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकबर को, तो यह अमर अकबर एंथनी बन गए हैं। यह पुरानी फिल्म है, लेकिन आज भी इन तीनों ने यह सद्भावना कायम रखा है कि हमारे देश में आज भी सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक एकता का भाव है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि देश में सबसे बड़ी बात है कि हमारे दर्शकों ने यह साबित कर दिया है कि आज भी हमारा देश वह देश है जिसमें हर व्यक्ति के लिए जगह है और हर समाज धर्म के लिए हमेशा भाईचारा कायम रहेगा। जो हमारे देश की संस्कृति है वो हमेशा कायम रहे। हर समाज, हर धर्म का जो अधिकार है वो हमेशा स्थापित रहे। और मैं कल एक इंटरव्यू था शाहरुख खान का, मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 3 उसमें जो अभिनेता है, दीपिका पादुकोण जी रिप्रेजेंट करती है अमर को, जॉन इब्राहिम रिप्रेजेंट करते हैं एंथनी को, और शाहरुख खान रिप्रेजेंट करते हैं अकबर को। अमर अकबर एंथनी वह पुरानी फिल्म है, लेकिन आज भी इन तीनों ने उस बात को कायम रखा है कि हमारे देश में आज भी जगह है सांप्रदायिक सद्भाव की, धार्मिक एकता की। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे देश के दर्शक हैं उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी हमारा देश वो देश है जिसमें जगह है हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए। हमेशा हमारे देश में कायम भी रहेगा। संक्रमण काल के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया था और इन ट्रेनों को स्पेशल दर्जा देकर संचालित किया जा रहा था, लेकिन संक्रमण काल बीते हुए 2 साल हो गए हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से चलने वाली DMU ट्रेनों का किराया स्पेशल कैटेगरी में रेलवे ले रहा है। जो वास्तविक किराया है उससे 3 गुना यात्रियों से वसूला जा रहा है, जबकि इंदौर से चलने वाली अन्य सभी गाड़ियों में किराया सामान्य कर दिया गया है। महू से रतलाम के बीच चलने वाली इस यात्री ट्रेन में अत्यधिक किराए के चलते आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, दूसरी जो ट्रेनों में है, अभी पैसेंजर ट्रेनों में किराया तो कम हो गया, लेकिन स्पेशली रेलवे बोर्ड की पहले जो पॉलिसी के तहत में जो हमारी जो डेमो ट्रेन चलती है, अभी तक इसका बहाल नहीं हुआ है। आगे आने वाले टाइम में रेलवे बोर्ड उसको डिसाइड करेगा, इसके बाद में हो सकता है कि उसका किराया कम हो।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बहुत सम्मान करता हूं। वह प्रदेश के गंभीर विषय पर चर्चा कर रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा के मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री उमा भारती का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं। दरअसल उमा भारती लगातार अपनी ही पार्टी के बनाए कुछ ऐसे नियम जो समाज हित में सही नहीं है, जिसमें शराब दुकानों को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया था। लेकिन भाजपा के मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी बातों को नजरअंदाज कर शराब दुकान प्रदेश में बड़ी संख्या में खोल दिए हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि समय समय पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर कई बार विरोध भी दर्ज किया था, जिस पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधायक उमा भारती के समर्थन में आए। उमा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जो भाजपा का मंत्रिमंडल है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो उमा जी का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा हथियार की नोक पर आईफोन छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों सहित खरीदार दुकानदार को किया गिरफ्तार। एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस पकड़े गए आरोपियों से 2 पहिया वाहन और मोबाइल फोन किया बरामद। दरअसल मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के लॉ कॉलेज के सामने से फरियादी मोहित जैन अपने घर जा रहे थे, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोहित का रास्ता रोक और हथियार की नोक पर मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जहां पुलिस ने तीनों बदमाशों की पहचान कर आरोपी अजय उर्फ अज्जू, प्रिंस और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपी द्वारा फोन को मोबाइल दुकानदार इमरान को बेच दिया था। वहीं शुभम नामक आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी नशे के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल आरोपियों से अन्य वारदातों के मामले में पूछताछ की जा रही है। एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिसमें फरियादी मोहित जैन ने अपराध धारा 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया था, जिसमें अनुसंधान के दौरान आरोपी प्रिंस, आरोपी अजय उर्फ अज्जू तथा शुभम उर्फ बोस के द्वारा प्लान करके मोबाइल को लूटा गया था और नॉवेल्टी मार्केट इमरान हुसैन को बेचा गया था, जिसमें आरोपियों से आईफोन 13 जब्त कर विधिवत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल दाखिल किया। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। तस्कर रतलाम से लाकर इंदौर में ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहा था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल एरोड्रम थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर बिहार कॉलोनी के पास एक व्यक्ति ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने के लिए आया हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से हेमंत गौड़ निवासी कमाठीपुरा को हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसमें 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी हेमंत गौड़ ने बताया कि ब्राउन शुगर रतलाम से लेकर आया था और इंदौर में डिलीवरी देने वाला था। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी के कब्जे से लगभग 12 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस के द्वारा जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी से विभिन्न तरीकों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे कि इस मादक जो पदार्थ है इसके स्रोत के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। प्राइमा फेसी कुछ सूत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर आगे वर्क किया जाएगा और इसका स्रोत कहाँ है, पूरी चेन का पता उठाने का प्रयास किए जाएंगे। इंदौर में यातायात विभाग द्वारा शहर के तमाम व्यस्त मार्गों पर अभियान चलाकर सड़कों पर खड़े होने वाले सवारी वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस को देख रिक्शा चालक अपनी रिक्शा छोड़कर भाग खड़े हुए। इंदौर के रेलवे स्टेशन पर यातायात विभाग पुलिस कर्मियों द्वारा मेन रोड पर खड़े होने वाले रिक्शा चालकों और बस चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके तहत 15 से अधिक रिक्शा चालकों के चालान बनाते हुए कुछ यात्री बसों पर भी कार्रवाई की गई है। एडिशनल डीसीपी अनिल पाटीदार द्वारा बताया गया कि मुख्य मार्गों पर यात्री वाहनों के अनियमित रूप से खड़े होने के कारण दुर्घटनाओं के साथ यातायात काफी बाधित हो रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए शहर के तमाम क्षेत्रों में अभियान चलाकर
हटाकर मुख्य मार्गों को बाधा रहित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर 15 से अधिक रिक्शा चालक और कई बसों पर चालानी कार्रवाई की गई, तो वहीं कुछ रिक्शा चालक द्वारा नंबर प्लेट को छुपाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए थे, जिन्हें जब्त कर यातायात थाने पहुंचाया गया है। तो वहीं कुछ रिक्शा चालक कार्रवाई को देखकर भाग खड़े हुए, जिनके रिक्शा जब्त की गई है। ये लोगों की शिकायत थी कि ये रेलवे स्टेशन के पास में यहाँ पर बाहर ऑटो खड़े हो जाते हैं और अपनी सवारी यहाँ पे ये करते हैं, जिसके कारण दूसरे ट्रैफिक को निकलने में बहुत परेशानियाँ होती है। इसलिए हम अपनी टीम के साथ आज यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने करीब 15 ऑटो पे यहाँ कार्रवाई की है और हमने बस पे भी कार्रवाई की है। आगे जाके बस स्टैंड के पास भी कार्रवाई करेंगे। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।